आज के टाइम के हिसाब से। नहीं अगर झूठ लगता है 1 महीना के अड्डे पे बैठ के देख लें, हाँ। खर्चा पानी मेरा और 500 से ऊपर की निकले लुद्दी तो बात करें। डालते होंगे अगर 5 ग्राम का भी हिसाब लगा तो 150 रुपए की तो सिंगरफ हो गई जी। तबीयत कैसी है? बस अड्डे पे खड़े हैं, आपके लिए आ गए। लुद्दी का अगर हिसाब लगाया जाए, एक वीडियो देखी थी बीच में मैंने, हाँ कि उसमें कुछ सामान बताए जा रहे थे हाँ कि इतने का ये 10 रुपए का वो 20 रुपए का वो। हाँ, कारीगर बन गए हैं लोग। नहीं अपनी अपनी सोचा डालते होंगे सब लोग। अच्छा। लेकिन अपने पास तो कम से कम 500 रुपए की लुद्दी चलती है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। कोशिश करी गई, आपको भी शायद थोड़ी सी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी हम्म। बताया, आपने मानी भी बात। नहीं हमने तो कुछ बोला ही नहीं था। और यार की अपनी खुद की समझ है। मैंने आज तक 4 साल में किसी भी प्लेयर को फोन करके ये नहीं कहा है कि आप मेरा मांझा ले लो। कोई किसी के घर पे देने नहीं जाता है, कस्टमर खुद मांगता है, चाहे वो महंगा हो चाहे वो सस्ता हो। अपनी चीज में क्वालिटी रखो उस्ताद, सामने वाला खुद मांगे। स्टार्ट किया था सम्राट को, लोग कहते हैं रेट बढ़ गया। 4 साल के अंदर मैं वो अपने घर के किचन से ही लेके चले जो अपने घर में खर्च देते थे उन 4 साल में। मुझसे ना पूछे, जमाने से ना पूछे, अपनी फैमिली में जो खर्च देते थे आज से 4 साल पहले और आज वो क्या अंतर आया है। छोटे छोटे से आज ब्लॉग बना रहा हूँ और ये कहिए मौसम ठीक हो गया है तो 1 2 3 के डोरे लगने लगी हैं। अभी हम लोग शबाब भाई के पास थे, फरीद भाई के यहाँ थे, इरशाद भाई। हालांकि आते ही आते हम लोग रिजवान भाई से मिले थे। इधर फुरकान भाई हैं, उधर ओरिजिनल सम्राट भी खड़े हैं आज। ये मांझा समीर का लग रहा है। यहाँ का स्पीड टाइम लग गया पहुंचने में, स्पीड तक 4 साल का सफर तय किया है। हाँ, तो स्पीड तक पहुंचे। 4 साल लग गए हैं। हाँ। कुछ लोग एक ही दिन में बनना चाह रहे हैं। नहीं बनाने दो क्या, जब चाहे शुरू में ही दे देते, चढ़ के पहुंच जाते। सही है। देने में और मंगाने में बहुत फर्क होता है। सही है। सामने वाले ने मांगा है, बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पहुंचाने को तो जाने कितने चढ़ के पहुंच जाते। क्वालिटी में टाइम लगेगा है। क्वालिटी में रिजवान भाई के अड्डे पे हैं हम लोग। कुछ लोग बता रहे कलर वलर नहीं बना पाएगा, हम जैसा बना देंगे कोई। वो तो आपके मैंने कॉलअप कर रहे हूँ, कलर पता चल जाएंगे आपको। कलर से क्या होता है, डोर में जान होनी चाहिए। लुद्दी पे बड़े सवाल आ रहे हैं आजकल। किस चीज़ का? 150 रुपए में कुछ लोग लुद्दी बना दे रहे हैं, मेरे 200 रुपए में। मेरे तो 150 शीशा चावल ही पड़ जाता है। नहीं कुछ लोग बैठे बैठे ज्ञान दे रहे हैं कि भाई 200 रुपए की लुद्दी होती है, 400 रुपए का कारीगर होता है और पता नहीं फलाना डमाका। 6 कारीगर हैं, पता कर लो। 400 रुपए में कौन सूट दे रहे हैं यहाँ पे? हाँ 400 रुपए में तो घर में से भी नहीं निकलेंगे मेरे कारीगर। हाँ 600 करो 27 ना सही है। 350 तान उतार 900 1000 का मामला बैठ रहा है। और डोर पे भी सभी को पता है रेट बढ़ गए हैं। लेकिन हम तो कभी डोर पे रेट में अपने जेब से झेल लेते हैं हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो भैया लाइव। भैया अस्सलाम वालेकुम। डोर बन रही है तुम्हारी बहुत मेहनत से जी। तबीयत कैसी है? बस अड्डे पे खड़े हैं, आपके लिए आ गए, समझ लो। खास तौर से डोर लग रही है खिलाड़ियों की, सब ठीक है। बस उस्ताद बढ़िया, दुआएं हैं। और बताइए। बताना क्या, बस आप बताओगे जब डोर पहुंचेगी क्या रहा। ठीक इंशाल्लाह। इससे पहले वाली का रिजल्ट बताओ। वो बढ़िया थी। मैं गोल्ड और ज्यादा अच्छी थी इनकी, जो वाली दी नहीं थी शकील भाई को आपने। हाँ वही चीज तैयार हो रही, तो टीचर की वैसे ही है। वही ढर्रा रखा है आपका। बहुत अच्छी डोर थी। ठीक है, नया ब्लॉग लगा के भेज दो, उस पे पैसे बढ़वा दो। ये बताओ दुकान में ले गया। तो इस तरह के खिलाड़ी जुड़ते हैं, जबरदस्ती जोड़ा नहीं जाता है। कुछ कारीगर, कुछ लोग आजकल आप देख रहे होंगे जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती दिखाने वालों से दूर रहिए, मेहनत से ये नाम बनता है भैया। 200 रुपए की लुद्दी कह रहे थे शायद आप। हाँ मैं कहता 30,000 रुपए किलो इस टाइम सिंगरफ का रेट है। जो लोग सिगरेट में लगाना जानते होंगे शायद, मेरे हिसाब से तो बहुत कम लोग डालते हैं। डालते होंगे अगर 5 ग्राम का भी हिसाब लगा तो 150 रुपए की तो सिगरेट हो गई। तो 200 रुपए में लुद्दी कहाँ से आ जाएगी साहब।
कोई 150 में तैयार लुद्दी तो 50 में भी होती है। मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा कि 200 रुपए में, हाँ सही है। 50 रुपए में भी हो जाती है। लेकिन हम 50 वाली और 200 वाली से तो काम वो नहीं 50 वाली क्वालिटी भी तो होती है। करते। फिर 50 वाली तो 50 वाली होगी। लुद्दी का अगर हिसाब लगाया जाए, एक वीडियो देखी थी बीच में मैंने हाँ कि उसमें कुछ सामान बताए जा रहे थे हाँ कि इतने का ये 10 रुपए का वो 20 रुपए का वो। हाँ, कारीगर बन गए हैं लोग। नहीं, अपने अपनी सोचा डालते होंगे सब लोग। अच्छा। लेकिन अपने पास तो कम से कम 500 रुपए की लुद्दी चलती है आज के टाइम के हिसाब से। नहीं, अगर झूठ लगता है 1 महीना के अड्डे पे बैठ के देख लें, हाँ खर्चा पानी मेरा, और 500 से ऊपर की निकले लुद्दी तो बात करें। तो भैया कहानियों पे मत जाइए, आपको क्वालिटी लेनी है। आपके जेब में पैसा है, जिस हिसाब का पैसा है उस हिसाब का माल ले लीजिए। सिंपल सी बात। आपके पास अगर 1000 रुपये है तो 1000 रुपये का भी बंडल है, और 2700 है तो 2700 का भी रिजवान सम्राट भाई है। 2700 नाम का है, सिर्फ 200 पे काम होता था, 2500 रुपए लगा के दे देता हूँ। ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। और जिसे यकीन नहीं है, फिर कह रहा हूँ, 1 महीना अड्डे पे आके बैठे, खाना खर्चा मेरा, अगर उसका काम हर्जा होता है देख ले बैठ के कि रिजवान अली सिर्फ 200 पे काम करता हो, हमेशा करता रहेगा। चीजें महंगी होंगी तो बढ़ेंगी, वो मेरे हाथ में नहीं है। हाँ सही है। वो चीज मेरे हाथ में नहीं है, वो तो जमाने को पता होगा चीजें बढ़ेंगी, और अभी भी बढ़ी हुई है। हाँ। लेकिन मैं अपनी हैसियत में हूँ, जहाँ तक मुझसे कवर मिल लिया करूंगा हमेशा। सही। क्योंकि सम्राट नहीं है, लोगों का मान सम्मान है, इससे जुड़े हुए लोगों का। सही जैसे कि इस कैमरे के पीछे हैं, इस कैमरे के साइड में है हमारे शकील भाई। हाँ इससे मान सम्मान जुड़ा है लोगों का, बिल्कुल सम्मान बरकरार रखना है। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात बोली है भाई कि अगर हम काइट कल्चर पे दिखा रहे हैं। और कोई मेरा व्हाट्सएप चेक कर ले, नहीं तो इंस्टाग्राम चेक कर ले, हाँ अगर 100 मैसेज होते हैं तो 90 मैसेज सम्राट ही होते हैं। यही बात है। तो भैया ये क्वालिटी देने से होती है। कल संजीव भाई 5 दर्जन काम लगाता है, 5 ही लगता है, 5 कारीगर है, 5 ही लगता है हमेशा। छठा अभी तक हो ही नहीं पाया, ना इतना कमा रहे हैं कि छठा कारीगर लगा ले। सही है। 5 दर्जन में कल 7 रील निकले हैं खराब। कम से कम कॉस्ट आई 65 रुपए की एक रील की। हाँ। अब आप समझ ले, 5 दर्जन काम करा के 3 दर्जन का मार्जिन लेके गए हैं। अब मैं बताता हूँ कि लोग 1800 में मांझे तैयार कैसे कर देते हैं। ये तो खिलाड़ी बताएगा। रिजवान अली की डोर जब निकलती होगी तो गांठ कितनी निकलती है। हाँ। कंपनी की गांठ निकलती है, अपनी गांठ नहीं निकलती। रील इससे पहले एक गेम हुआ था जिसमें बाबू भाई ने बताया था कि ये जो 1800-1700 में मांझे बिक रहे हैं, जिसमें दुकानदार भी कमा ले रहा है और मांझा मेकर भी कमा ले रहा है, तो भैया कॉस्टिंग कितने की आ रही है। तो इसका मतलब ये जो आपने कितने रील कल फेंके करीबन 7 रील निकले। 7 रील, वो जो इन्होंने फेंक दिए वो 1800 वाले लगा देते हैं भाई साहब। तो वो क्या कहाँ से आ रहे औसत लाएंगे? हाँ। 1800 रुपए में दे रहे हैं, 1800 में, 1900 में, तो बेचारे वो कहाँ से लाएंगे औसत? उसकी गांठ डाल के उसे हल्के हल्के हाथ से सूद के उसे बढ़ा देना आगे। वो सही बात वो है। कहाँ से अपनी जेब से कोई देंगे? उनके भी तो आगे बच्चे हैं। तो भाई साहब हमारे अगर हमारे थोड़े पैसे ज्यादा हैं तो हम इन चीजों का ख्याल रखते हैं। हाँ। हमें इतना रहता है कि हम निकाल सकते हैं, इतनी ताकत रखाते हैं। 4-5 रील हमारे बर्बाद हो रहे हैं, हो जाए। और उस पे भी हम बनाने के बाद भी गारंटी देते हैं, डोर ना लड़े। जहाँ से डोर खरीदी है वहाँ से तुरंत आप चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं। तो भाई एक बात बता दे, 1800 की फर्जी डोरों से रिजवान अली सम्राट या और भी तमाम जो अच्छे मेकर्स हैं कंपैरिजन ना करे। उसकी अपनी क्वालिटी 1800 की, इनकी अपनी क्वालिटी है। बुरा नहीं कह सकता, बुरा नहीं कह रहे बुरा हैं, नहीं कह सकता। उनकी अपनी क्वालिटी है, क्वालिटी है। उनकी चरखी अपनी अभी मैं चरखी मैं दिखा रहा था, आइए जरा आइए रिजवान भाई। 1800 की क्या क्या क्वालिटी मैं बताऊं। एक तो इनके कारीगर इतने हैवी, लुद्दी जो बनती है वो महंगी, ठीक है। 1800 की क्या क्वालिटी मैं वो बता रहा हूँ। अब ये और ये है चरखी, और ये चरखी देखिए ये कितनी खूबसूरत और महंगी चरखी है। रेगुलर लग के ही जा रही है चरखी। हाँ। अब ये इसमें अगर 2700 रुपए आपसे हम ले रहे हैं, हाँ और ये मांझा हम भेज रहे हैं वहाँ पर, सही है। और ये इसका पहिया खुल जाता है, तो कितना नुकसान है। सही है। तो क्वालिटी हो तब इस पे 220 रुपए की चरखी लगा के देते हैं सिर्फ। अब 1800 में मांझे में 1800 पे 40 रुपए की चरखी लगती तो है। वो मजबूरी है भाई साहब उसकी। कच्चा धागा है वो भी सुतरा वो है, भी सुतना हो, सब वहाँ पे शार्ट्स भी आ रहे हैं। सुतना पड़ेगा। तो भैया क्वालिटी उसकी अपनी है 1800 वाली। ब्रांड्स की क्वालिटी देखिए,
अपनी है, हर चीज में फिर वो क्वालिटी नजर आएगी। मंझे की तो बात अपनी है ही है। डोर का भी ये हिसाब है हाँ। कि डोर भी हम लोगों को लेना पड़ती है, तो जो डोर कंपनी से आती है तो लॉट का हिसाब होता है। कुछ लॉटें बहुत अच्छी आती हैं, अच्छा। कुछ गड़बड़ चलती है मार्केट में, मतलब थोड़ी बारीक होती है, टूटती ज्यादा है। हाँ। तो हम एक्स्ट्रा पैसे देके अच्छी लॉट उठाते हैं। अच्छा। ये तो कोई भी मेकर आपको बता देगा इंडिया के अंदर कि हाँ अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ, ये जो दुकानदार होते हैं वो बताते हैं कि ये अच्छी लॉट है, ये इतने रुपए में है। मतलब तो 20 एक रुपए तरह से रिजवान भाई बताते चलने की कैसे 1800 का बनता है और कैसे 2800 का बहुत बनता सी है। चीजों का फर्क है, बहुत हाँ। सी चीजों का फर्क है। यानी कि लॉट भी होता है ऐसी भी। हाँ, शीशे। हाँ मैं उसका तो नाम क्या बताऊँ। हाँ नहीं, हाँ पत्थर होता चावल है। का होता है, हाँ। 20 रुपए किलो का भी है, 30 रुपए किलो का भी है, 40 रुपए किलो का भी है, 42 रुपए किलो का भी है। मेरे अड्डे पे 45 रुपए किलो का चावल लगता है, बिल्कुल एक नंबर की क्वालिटी का। तो मिल गया मार्केट में, मैं चाहूँ तो 20 रुपए किलो वाला भी लगा सकता हूँ। हाँ, तो सही बन जाएगा। सरकारी गल्ले का जो चावल राशन वाला, जाता है, राशन वाला सही बनता है मांझा। हाँ। तो चीजों में फर्क आता है। 1800 वाले बना रहे हैं, उनके मांझे भी लड़ते हैं। हाँ, लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ेंगे भाई, बिल्कुल काटेंगे, इस बात की कोई मान है उन लोगों मान, का। हाँ उसमें और कोई दो राय नहीं है। हाँ, और वो बेचारे वही काम करते हैं हाँ जिनका अपना सिंगल या 2 दर्जन उसका हाँ, काम सही है। बात है। बल्क में वो काम नहीं 1800 में करा पाएंगे, लेबर नहीं चला पाएंगे। हाँ, 1800 सही में। बात है। और लेबर के लिए पैसे कॉस्ट बढ़ ही जाएगी। वो कैसी लुद्दी होगी वो अपने हाथ से खींच लेंगे। हाँ, ठीक है, सही। हल्की हो भारी हो, क्योंकि हमें कस्टम अपने कारीगर का भी ध्यान रखना है। सही है, उन्हें सही। लुद्दी उनके हिसाब से बनने छोड़ के भाग जाएंगे। सही है, तो उसके लिए मटेरियल डालना पड़ता है, ऐसे मटेरियल के हमारी क्वालिटी भी आए, उन्हें भी आसानी लगे। सही बात है। तो क्वालिटी कैसे आएगी जब हम मटेरियल डालेंगे और कारीगर पे हमारे आसानी भी रहे। ये नहीं कि हम फर्जी की मेहनत करा रहे हैं, कुछ डाल रहे नहीं है और कारीगर से कह रहे हैं मेहनत करें। तो खाली मेहनत से भी मांझा तैयार नहीं होता है और खाली मटेरियल से भी तैयार नहीं होता है। दोनों चीज़ों का तालमेल है। बिल्कुल। ये हमारे रिजवान भाई ये बताया भाई 1800 के मांझे से आप इन मांझों को कंपेयर ना करें। उनकी अपनी क्वालिटी है, उनकी अपनी लड़न है, इनकी अपनी क्वालिटी है, इनके अपने प्लेयर्स हैं, समझे, जो भी ब्रांड्स हैं। यहाँ हमारे फुरकान भाई हैं। क्या अभी ऑर्डर्स चल रहे हैं, कैसा रिस्पांस आ रहा है? बढ़िया आ रहा है। इस टाइम तो अगर मौसम खराब है तो 8400 नौतार इसके ऑर्डर ज्यादा आ रहा है। अभी भी एक पोस्ट डाला था हमने, हाँ तो कलकत्ता से उनने देखा होगा तो मैसेंजर पे कॉल करी, तो 8400 का ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा भाई 15 दिन लगेंगे कम से कम। हाँ, तो वो इसी तरीके चल रहा है। सही है, बढ़िया है काम, ऐसी बात नहीं। सबका चलना चाहिए, सबका चलना चाहिए भाई, कोई किसी को भाई बदनाम ना करे। मैं तो चाहता हूँ हाँ। संजीव भाई हाँ कि चीजें सही हो जाएं। हाँ हाँ, जैसे काम बिल्कुल होता था, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। कोशिश करी गई। आपको भी शायद थोड़ी सी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, हम्म। तो आगे आपने मानी भी बात। नहीं, हमने तो कुछ और- बोला ही नहीं था। और ठीक ठीक ठीक। बहुत सी चीजें लोग तीसरे लोग फायदा उठा रहे हैं इसमें। इससे हाँ, कोई बात फायदा तो नहीं। सही है। वो तो प्लेयर कोई- की अपनी खुद की समझ है। हाँ। मैंने आज तक 4 साल में किसी भी प्लेयर को फोन करके ये नहीं कहा है कि आप मेरा मांझा ले लो। सही बात। मांझा कोई किसी के घर पे देने नहीं जाता। हम्म। कस्टमर खुद मांगता है, चाहे वो महंगा हो चाहे वो सस्ता हो। अपनी चीज में क्वालिटी रखो, सामने वाला खुद मांगे। मैंने जब स्टार्ट किया था सम्राट को, लोग कहते हैं रेट बढ़ गया। 4 साल के अंदर वो अपने घर के किचन से ही लेके चले, जो अपने घर में खर्च देते थे उन 4 साल में। मुझसे ना पूछे, जमाने से ना पूछे, अपनी फैमिली में जो खर्च देते थे आज से 4 साल पहले और आज वो क्या अंतर आया है। अपने किचन से लेके चले, बहुत आपको अंतर तो है। दूर रखें आप। तो चीजें बढ़ रही हैं, मजबूरी है बढ़ाने में। चीजें घटेंगी तो घटाने का भी हिसाब बनाया जाएगा। घटने और जो चीज बढ़ जाती है बढ़ी जाती है, घटती तो कभी है ही घटती कहीं नहीं कहीं है, नहीं फालतू की बातें होती है, घटती कहीं कहीं घटती नहीं है। बहुत कोशिश करके तो हम लोग ये 2700 रुपये में मांझा लाए। हालांकि क्वालिटी तो बहुत ऊपर निकाल दी है, लेकिन जब तक अपने औसत में है। हाँ। अब ये देखिए, ये है पूरी फैमिली है इनकी और पूरी फैमिली मेरी है। 5 चरखियाँ लेके जाते हैं, लेकिन बरकत इतनी है, लोगों का प्यार है कि 5 दर्जन में कहानी चल रही है बढ़िया। बीमार भी जो उठ के फिट होके खड़े भी होगा, तो ये दुआएं भी हैं आप लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे भाई। तो ये हमारे रिजवान भाई हैं, बातों को बताते हुए कि 1800 की क्वालिटी अपनी है, ब्रांड्स की क्वालिटी अपनी है। खिलाड़ी के पास सारे चॉइस है, 1800 वाला भी अवेलेबल है, 5800 वाला भी अवेलेबल है। बार बार एक बात कैमरे पे कहते ही हैं कि जो डेली वाले गेम है, हाँ। जो छत से हैं, घर से हाँ। हैं, आपस के हैं, वो सस्ती क्वालिटी सस्ती लड़ाई आराम से, कोई हमेशा कहता हूँ की भी रोजगार है, चलने हाँ, की। हमेशा कहता हूँ मैं। और जहाँ पर लगे कि यहाँ के कुछ चाहिए मैच पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर तो देखिए फिर आदमी फिर उसी हथियार हिसाब से अपना काम करता है।
मजबूत रखना होगा भाई, चाहे वो मांझा हो चाहे पतंग हो। तो रिजवान भाई आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे बताएं। कि जैसे कई बार बात चलती है, कई वीडियोस मैंने देखे हैं कि लोग बताते हैं कि बहुत पहले से मैं रिजवान से काम कर रहा हूँ, कुछ ज़माने से मैं रिजवान से काम कर रहा हूँ। बेशक आप ज़माने से रिजवान से काम कर रहे होंगे, और तब के काम में अब के काम में ज़मीन और आसमान का अंतर है। मैं मांझा जब भी ख़रीदने बरेली आता हूँ, 30,000 कारीगर हैं यहाँ, मैं उन 30,000 कारीगर का मांझा नहीं ले जाता हूँ, मैं 25 से 30 कारीगर का मांझा ले जाता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये मांझा है, ये मेरे खिलाड़ियों को पसंद आएगा, मैं वो मांझा ले जाता हूँ। उस वक्त भी मैं आपके पास आया करता था, शायद आपको याद होगा। जी हाँ। एक फ़ोटो भी मेरे पास है, अगर मैं अभी दिखाऊंगा तो ये चड्डा पहने खड़े हैं मेरे साथ, वो आज से 4 साल पुराना फ़ोटो है, चड्डा पहने खड़े हैं। तो उस वक्त इनका रिजवान भाई का शायद मुझे एक डायलॉग याद है, इन्होंने मेरे गले में हाथ डाल के कहा, उस्ताद मेरी एक तमन्ना है, तो मुझे आपकी डिस्प्ले में अपना चरखा देखना है, तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। बिल्कुल सच है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये सामने खड़े हैं, नहीं, अभी सच मुझे टोक देंगे यहीं पर। तो इनका कहना था, मैंने कहा हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह, जिस दिन तुम मांझा बनाओगे मेरे लायक, उस दिन मैं खुद चल के तुमसे मांझा लेने और ये बात सच है। मैं काम 4 साल से कर रहा था। मैं देखिए, किसी का एहसान होता है उसे हमेशा भूलना नहीं चाहिए, चाहे कोई शख्स हो। जिसने भी आपसे कहा था कि मैं पहले से जानता हूँ, ये बात सच है। वो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, बेशक जानते मेरे हैं, भाई कोई हैं, दौर नहीं। मेरे बड़े भाई जैसा मानता हूँ मैं। लेकिन एक सच्चाई और भी है, जो मुझे इम्प्रूवमेंट मिला मेरे काम में। मैं काम तो कर ही रहा था, लेकिन जो मेरे छोटी छोटी चूकें कर रहा था, शकील भाई के आने के बाद वो चीज़ें मेरी सब ठीक हुई, क्योंकि ये परफेक्ट खिलाड़ी हैं। मैं देख रहा था, इन्हें 4 साल से फॉलो करता हूँ इन्हें पूरे अच्छी तरीके से। इन्हें आए, मेरे मांझे में कमी बताई, हालांकि मांझा सूतना नहीं जानते हैं, लेकिन मांझे को उड़ाना तो जानते कुछ हैं। तमीज नहीं है मांझे में, आप क्या डाल रहे हो क्या रिजवान, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, लखनऊ में ये चीज ऐसी मांगी जाएगी। बस मैंने वो मुझे बताई चीजें, तो मुझे लगा ये मटेरियल डालने से ये चीज ऐसी हो सकती है, और वो हुई, और मैंने डोर भेजी, रिजल्ट आया, सिक्का चल पड़ा वहाँ पर। बहुत सारे कारीगर हैं, मैं सबकी डोरें हाथ में लेता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये ताव ऐसा है, ये पैटर्न डोर का ऐसा होना चाहिए, खिलाड़ी ये पसंद करता है, फंसाने के मतलब खिलाड़ी वो पसंद करेगा, वार के मतलब खिलाड़ी वो पसंद करेगा। वो चीज़ मैंने इनको बताई कि इस तरीके का पैटर्न अगर तुम, शायद मैं जब आया था इनको ये चीज़ बताई थी, हाजी शेखू कानपुर वाले, उनका चरखा बन रहा था, इन्हें मुझे दिखा के देखिए उस्ताद हाजी शेखू का चरखा बन रहा है। मैंने वो चरखी देखी, वाकई में क्या शानदार चरखी थी यार। अगर वाकई में ये उस पैटर्न की चरखी बनाते रहे, इनको ज़िंदगी भर काम की कमी ही नहीं रहेगी। वो जो मैंने उस दिन चरखी देखी थी, और मैंने उस दिन भी इनसे यही कहा था कि रिजवान भाई ये पैटर्न की डोर अगर आप बनाओगे तो ये समझ लो लखनऊ के लोगों के खोपड़ी, लखनऊ के पूरे हिंदुस्तान के हर खिलाड़ी खोपड़ी में बैठ के आप राज करोगे। क्योंकि खिलाड़ी क्या चाहता, अच्छी डोर, अपने मतलब की डोर। अगर आप उसके मतलब की डोर उसको प्रोवाइड कराओगे, वो डोर अच्छी है तो वो आपकी, ये किसी की भी हो, वो वही डोर लड़ाएगा। वो चीज़ इनके अंदर आई, और आज मैं क्या बताऊं आपको, मैं 25 साल से मांझे का काम कर रहा हूँ। मेरे 25 साल में कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ मुझे किसी मांझे के लिए रजिस्टर में लिखना पड़ा हो। मेरे को रजिस्टर में लिखना पड़ता है कि मैं आपको कब दूंगा, क्योंकि भैया 10-12 चरखे ये देते हैं हफ्ते के, और 50 से ज़्यादा मेरे को ऑर्डर होते हैं। मैं कैसे पूरा करूँ, मैं नहीं समझ पाता। इसमें एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मैं नए लोगों से, मैं घमंडी नहीं हूँ। बहुत से लोगों ने कहा घमंड आ गया है, एटीट्यूड आ गया है, वो बात नहीं करता, वो माल नहीं देता। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा काम बहुत छोटा है भाई साहब, बहुत छोटा काम है मेरा। वे 5 चरखियाँ 6 चरखियों का काम है, और ये लोग मेरे शुरू से मेरी उंगली थामी है इन लोगों ने, ठीक है। तो मेरे पास, मैं एक शहर में एक हफ्ते में, मतलब 1 महीने में 1 आदमी को माल दे पाता हूँ। तो मुझसे 5-6 लोग जुड़े हुए हैं जिनको लॉर्ड फेरी इन्हीं 5-6 चरखियों की होती रहती है, इसलिए मैं नए लोगों को जोड़ नहीं पाता हूँ। तो अगर वो लोग मुझसे नाराज़ ना होए, मेरे लिए दुआ करें थोड़ी सी, कि मेरा थोड़ा सा काम बड़ा हो जाए, जो मैं उन लोग से भी जुड़ सकूँ। मुझे मना किसी ने नहीं किया है। लोग कहते हैं कि शकील ने मना कर रखा है, कि मोहन ने मना करा, संजीव, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मेरे अड्डे पे माल की क्वांटिटी बहुत कम है, वो मेरे हालातों की वजह से, मेरी क्वालिटी की वजह से। अगर मैं कभी कोई कारीगर लगा भी लेता हूँ और वो मांझा सूतता है, कभी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मैं दूसरे दिन उसे मना कर देता हूँ। ये मेरे 5 कारीगर ऐसे हैं, ये 4 साल से मेरा काम है, 4 ही साल पुराने कारीगर हैं। ये लोग कहीं गए नहीं है, ये लोग मेरे पास हैं, जिसे बोलते हैं गिरधान, कबूतरों में होता है ना गिरधान,
ये वो कारीगर हैं, ये मेरी चीज़ों को समझ गए, मेरे मटेरियल को समझ गए, मेरी लुद्दी को समझ गए। नया इंसान जल्दी टिक नहीं पाता है, इस चक्कर में मेरा काम बढ़ नहीं पा रहा है। और दूसरी बात फाइनेंशियल कंडीशन भी सबको पता है कि ये काम बहुत महंगा काम है। 1 दर्जन मांझा सुधवाने के लिए उसकी पेशगी जो होती है बहुत देना पड़ती है। तो अभी कुछ हालातों से निकला हूँ मैं, अगर बढ़ता है तो मैं उन सारे दुकानदारों से कहना चाहता हूँ, मुझसे किसी ने किसी को आप लोगों से जुड़ने के लिए मना नहीं किया है और ना ही कोई प्रेशर है, सिर्फ मेरा काम कम है। जिस दिन मेरा काम बढ़ जाएगा मैं आपको सामने से फ़ोन करूँगा, मैं खुद करूँगा। और पहले ही किया था मैंने, जब मेरा स्टार्टिंग थी, जब मेरा काम इतना ही था, जब लोग मुझे मैं कहता फ़ोन करके कहता था कि मेरा माल रखिए, तो उस टाइम में कुछ लोग रख भी लिया करते थे, कुछ लोग मना भी कर दिया करते थे, कुछ लोगों को उधार भी दे दिया करता था, कैसे चलाता था क्या था। लेकिन आज के टाइम का हालात ये हैं कि अभी मैं हिंदुस्तान में एक शहर में एक आदमी से काम कर रहा हूँ। लखनऊ में शकील भाई से, बीकानेर में शाहरुख SS काइट सेंटर वालों से, जयपुर में मोहन पतंग वाले से, बाबू भाई से, जोधपुर में बाबू भाई जो हमारा गुजरात भी कवर करते हैं, ठीक है, दिल्ली में हमारे सैंडी भाई, रियो भाई जो मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये अपडेट है। एक विशाल भाई को भी मैंने इस साल से माल दिया है, थोड़ा सा उनसे मेरे मान साहब के संबंध बहुत अच्छे थे, तो बड़ा मतलब खींचातानी करके दिया है। वो भी ऐसा नहीं कि वो बहुत कम उसमें दे पाया हूँ मैं, और आगे जब लोगों को दूंगा अपडेट दे दूंगा कि हाँ वो हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपने सुनी है भैया, रिजवान अली सम्राट, बहुत ही शानदार मांझा। ज़रूर तो बातों में एक चीज़ याद आ गई कि चरखी की क्वालिटी बहुत बढ़िया करती है। हाँ वाकई बहुत बढ़िया क्वालिटी में, थिकनेस इसकी बहुत गजब की है, पेस्टिंग भी बहुत गजब की है। शादी में भी इस्तेमाल हो जाएगी और बात। ऐसी चरखी है कि अगर खाली होगी तो यकीनन आप ना फेंकोगे इसे, इस पे टून या सद्दी ज़रूर मिलेगी आपकी चरखी में, या ये दोबारा बनने आएगी कहीं ना कहीं मांझे वाले के पास। ये इस तरह की चरखी है। तो भैया ऐसे ही खर्चे होते हैं, तभी एक डोर जो है वो ब्रांड बनती है, और जब ब्रांड बनती है तो ऐसी ही क्वालिटी को लगाने की उसके साथ साथ उसमें जो है निगाह रखी जाती है कि इस तरह की क्वालिटी जो है वो इस ब्रांड में लगेगी, तब 4 चांद लगेंगे। मिसाल के तौर पे खोए की बर्फ़ी तो बन जाती है, लेकिन जब तक उस पर चांदी का वर्क नहीं लगता है तब तक वो चमक नहीं आती उसमें। तो सब चीज़ों से निचोड़ के एक बेहद महत्वपूर्ण एक क्वालिटी बनती है, वो है रिजवान अली सम्राट।